ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी, माहिर कवानीन भी हमारे साथ मौजूद थे। इन सारी सूरत हाल को देखते हुए और पहले जो अब मेरिट पर जो है वो उनकी हेयरिंग होने जा रही है, किस तरह से देख लें आप मामला को, खास तौर पर नवाज शरीफ के लिए मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं? जिस तरह के आप माहिरीन कानून से बात कर रहे थे, तो सभी का ये कहना था कि अपीलें तो ये बहाल होनी ही थी और ये एक मामूल की कार्रवाई थी। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो सबसे दिलचस्प बात है वो नैब का रवैया है। इन अपीलों का फेट क्या होगा ये नैब बहुत पहले से बता रहा है। नैब जो जस्टिस दे रहा है, नैब जिस तरह अदम मुज़ाहमत की पॉलिसी अपनाया हुआ है, जो कि माजी में इसी केस में बिल्कुल बरक्स था, जिसपे जज साहिबान भी हैरान थे कि क्या ये वही नैब है जो 5 साल पहले हुआ करता था, जिसको अब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इस स्टेज पे अगर नैब उनके वारंट्स मंसूख कराने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, उनके वारंट्स की बहाली में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, उनकी जमानत के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तो नजर आ रहा है कि वो इस केस के मेरिट्स में कितनी दिलचस्पी रखता होगा। जज साहिबान ने चलना होता है एक जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस, उसके तहत वो ड्यू प्रोसेस वो हुआ जो आज हो गया। अदालत ने कहा कि आप सरेंडर करें, अपीलें बहाल कर देंगे, अपीलें बहाल होगी, अपीलें मेरिट पे चलेंगी, मेरिट पे अपीलें चलती हैं। तो उसमें जिन्होंने केस जीता होता है, यानी जिस प्रोसिक्यूशन ने केस जीता होता है ट्रायल कोर्ट में, उसने आगे जाके उसको डिफेंड करना होता है। तो ये बड़ा वाजे है कि वो शायद उस तरह से डिफेंड करते नजर ना आए। अगरचे आज उन्होंने ये मौकफ अपनाया कि हम रेफरेंसेस वापस नहीं लेंगे, लेकिन उसकी बड़ी वजह भी यही थी कि कानून के तहत रेफरेंसेस वापस लेने की एक स्टेज होती है। तो वो फैसला तो आ चुका, वो रेफरेंसेस पे फैसला आने के बाद मामला अपील में चला गया। वो अपील मियां नवाज शरीफ ने की, वो अपीलें बहाल हो गई। अब उसमें उन्होंने कोई नई ग्राउंड्स नहीं बनानी, बल्कि उस फैसले में जो पॉइंट्स होंगे, जो टेक्निकल जो चीजें होंगी, उनको उन्होंने चैलेंज कर रखा है, उस पे उन्होंने ये केस लड़ना है। और उसमें केस लड़ते हुए उनको इस मर्तबा फायदा ये होगा कि नैब उस अंदाज में इस केस को नहीं लड़ रहा होगा जिस तरह से 4-5 साल कबल वो ये केस लड़ रहा था। तो ऐसी सूरत में सारी सिचुएशन में नई बात जो है, नई बात सिर्फ वही है जो कि नैब की स्ट्रेटेजी है। बाकी एक यकीनन बड़ा रिलीफ है, ये रिलीफ तो उसी दिन मिल गया था जब जून 2021 में फैसला आया कि आप सरेंडर करेंगे, अपीलें रिवाइव हो जाएंगी। तो आज तो बुनियादी तौर पे उस पर अमल दरामद हुआ जो कि अदालत ने करना था। अब उसके बाद ये प्रोसेस आगे चलेगा और ये अपीलें अगर इस पे नैब ज्यादा रजिस्ट नहीं करता तो उस सूरत में ये कोई ज्यादा तवील होता भी नजर नहीं आ रहा।